नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भानु शेखावत स्वागत करूंगा आपके ही अपने चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं रीट लेवल 1 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। विशेष चर्चा आज हमारी रहने वाली इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कल हमने देखा कि रीट लेवल का जो लेवल 1 का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं उनकी तारीख आ चुकी है। उस तारीख को लेकर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही मैं चर्चा करने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्सों की हमें जरूरत है, कौन कौन से जो विशेष रूप से जरूरी है कि ये तो होना जरूरी है, क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स। सब बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। विशेष चर्चा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर रहेगी, क्योंकि कल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ गई, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हमें सबसे ज्यादा या जो बेहद महत्वपूर्ण है उनको बताइए, उनके बारे में बताइए। तो आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सबसे पहले साथियों हमारी विशेष चर्चा रहने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि कब से होना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जिन साथियों को लंबा इंतजार था, वेट कर रहे थे गुरुजी कब से शुरू होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनके लिए अब ये घड़ी आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। साथियों, आपकी जो तारीख आई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो आप लोग ध्यान रखें 5 तारीख से पहले पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ये मैं बात कर रहा हूं लेवल 1 की। लेवल 2 की मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीक, जुलाई का जो सेकंड वीक आएगा उसमें घोषणा हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर लेवल 2 की। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं लेवल 1 की। तो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे साथियों। तो आज विशेष चर्चा रहेगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सबसे पहले साथियों आपको चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था उसकी मूल आवेदन प्रति कंपलसरी है, होना जरूरी है कि गुरुजी हमारी तो खो गई। तो सुने, आपने जिस एसएसओ आईडी से फॉर्म लगाया था उस एसएसओ आईडी को लॉगिन करें, उसके ऊपर आपको ये मूल आवेदन प्रति देखने को मिल जाएगी। दूसरा मैं बात करूं साथियों 10वीं एंड 12वीं, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की मार्कशीट प्लस में साथियों 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूं आपके पास आपका जो डिप्लोमा है डीएलएड, इसकी मार्कशीट दोनों साल की होना जरूरी है। मार्कशीट दोनों साल की या दोनों ईयर की। उसके अलावा साथियों बात करें आपके पास रीट रीट का रीट पात्रता जो प्रमाण पत्र था, पात्रता प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। विशेष रूप से ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने होने चाहिए। अगर ये नहीं है, कोई भी एक कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा निसंकोच। फिर आप कोई आरटीआई लगा कोई ऑब्जेक्शन करो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये तो होना जरूरी है। उसके बाद जो बता रहा हूँ वो भी जरूरी है, लेकिन उनके लिए आपको 1 आध 2 दिन का टाइम दिया जा सकता है कि अगर किसी का अधूरा है तो। उसके अलावा देखिए आपको क्या क्या चाहिए। आपकी जाति, जो आपकी जाति है उसका प्रमाण पत्र जनरल कास्ट वाले को नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस को चाहिएगी। दूसरी बात करें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां के आप मूल निवासी हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है साथियों। उसके अलावा और देखें, जाति का हो गया, मूल निवास का हो गया। उसके अलावा आपको चाहिए चरित्र। अब चरित्र किस किस का चाहिए, देखो चरित्र प्रमाण पत्र मैं आप लोगों को बताऊं 3 चरित्र आपको चाहिएंगे। एक पे साइन होने चाहिए सरपंच के, गांव के मुखिया के। दूसरा साथियों किसी डॉक्टर से, सॉरी किसी भी लेक्चरर से, अब मैं कह दूं राजपत्रित अधिकारी का, राजपत्रित अधिकारी। और तीसरा जो आपको चाहिएगा वो चाहिएगा जहां से आपने लास्ट ईयर अध्ययन किया था, लास्ट ईयर आपने जहां पढ़ाई करी, जिस कॉलेज में आपने बीएसटीसी करी, वहां से लिखवा के आपको लाना पड़ेगा चरित्र के बारे में। तो ये 3 चरित्र प्रमाण आपके लिए होना बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा साथी थोड़ी और बात करें, जो साथी विवाहित है, विवाहित प्रमाण पत्र है, विवाह का प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र। और जो साथी विवाहित नहीं है वो अविवाहित, वो चलो इसमें बाद में बात करेंगे, सब घोषणा पत्र में, ठीक है। उसके अलावा देखो मैं 2 थोड़े से स्पेशल लिखता हूं।
एक तो चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र। साथ ही मैं दूसरी बात करूं, चिकित्सा प्रमाण पत्र के बाद में दूसरी बात करूं तो पुलिस का सत्यापन, चरित्र सत्यापन, पुलिस चरित्र सत्यापन। साथियों जो पुलिस चरित्र और विवाह, देखो मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, इनको स्टार भी कर देता हूँ। ये साथियों आपको अभी नहीं चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको चयन प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी। मूल आवेदन प्रति, 10वीं 12वीं मार्कशीट विद प्रमाण पत्र, डीएलएड की मार्कशीट, साथ ही रीट पात्रता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच का, एक राजपत्रित अधिकारी का, तीसरा जहां से आप पढ़कर आए हो उस कॉलेज से, विवाहित है तो विवाह का प्रमाण पत्र, अविवाहित है तो अविवाहित प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र सत्यापन, दोनों की आफ्टर ज्वाइनिंग जरूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा साथियों में बात करूं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, देख लिया होगा आप लोगों ने। देखें, अब अपन थोड़ी सी और बात करें साथियों, तो हमें चाहिए जिस कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है उसके नाम से आय का प्रमाण पत्र। जो आपके तहसील में जाओगे वहां से आप दो किसी भी राजपत्रित अधिकारी के साइन करवा के उस पर नोटरी करवा लोगे, तो वो आपको चाहिए 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। जैसे जो बीत गया जो सेशन, जैसे 22-23 का, तो आपको चाहिएगा आय का प्रमाण पत्र, आपके नाम से चाहिएगा। उसके अलावा साथियों जो जो स्व घोषणा पत्र, स्वयं के द्वारा जो घोषणा की जाएगी, 50 रुपए की स्टाम्प पेपर पर, क्या क्या घोषणा, एक तो साथी एक तो आपराधिक प्रकरण, जैसे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा है, तो आपराधिक प्रकरण संबंधित सब घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा या आपको लिखवाना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा आप करते हैं, नशे संबंधित, या मैं कह दूं धूम्रपान या तंबाकू संबंधित, नशे संबंधित सब घोषणा पत्र हैं, या आपको लिखवाने पड़ेंगे। सब घोषणा पत्र में आपको दो हो गए, एक संतान, जो विवाहित है वो संतान संबंधित, जिनमें कितनी संतान है, संतान का रिकॉर्ड, संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र। उसके अलावा साथियों कहीं भी आपके फॉर्म भरने पे त्रुटि हुई तो उस संबंधित भी आप एक स्व घोषणा पत्र लिखवा सकते हैं। उसके अलावा साथियों बात करो जो विवाहित, जो अविवाहित हैं, उनको भी लिखवाना पड़ेगा 50 रुपए स्टाम्प पे, अविवाहित प्रमाण पत्र, या की मेरी शादी नहीं हुई है अभी, अविवाहित प्रमाण पत्र। उसके अलावा इधर देखो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो, जो विधवा की स्थिति में है उसको विडो सर्टिफिकेट या डेथ, अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके अलावा मैं बात करूं आपको क्या क्या चाहिएगा कागजों में, जहां आपका जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था, बीएसटीसी में आपका एडमिशन हुआ था, तो एडमिशन डेट, एडमिशन डेट। उसके अलावा साथियों वहां से आपको अपना चरित्र लिखवाना, एक कॉलेज से ही चरित्र, तो 2 कागज आपको चाहिए, एडमिशन डेट, एक आपको चरित्र के बारे में अपना लिखवाना पड़ेगा। तो ये कागज अपने को चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। इनको लेकर जाएं, चेक लिस्ट निकलवा ले, चेक एक एक अपने दो इनकी कॉपी करवा ले, फोटो कॉपी, सेट बनाए, 2 सेट बना ले, एक ओरिजिनल का एक फोटोकॉपी का, दोनों ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएंगे, फोटोकॉपी आपकी जमा होगी। चेक लिस्ट में आप जिस सीरियल से आप लगाएं, वैसे सीरियल आपको चेक लिस्ट में लिखी आती है क्या क्या लगाना है किस हिसाब से, तो आप उसमें सेट कर ले, उसमें नंबर डालते रहे, 5 नंबर पे मैंने ये लगाया है, 6 नंबर पे मैंने ये लगाया है, 7 नंबर पे ये लगाया है, और अपना उसको स्टेपल करके और लेके जाए, आराम से निश्चिंत होकर जाए, आराम से भगवान का नाम ले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले। जो भी कागज अधूरा है, टाइम लग रहा है 1-2 दिन का, तो उसके लिए भी आप एक अपना एप्लीकेशन लिख के ले जाएं साथ, मेरे को इसमें 3 दिन का टाइम लगेगा, 3 दिन बाद में ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा। और साथियों आपके डॉक्यूमेंट्स आराम से जमा आप लोग करवाएं और आपका आराम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर भी अगर कोई हमारे लायक आपको सेवा का मकी, गुरुजी ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही, ये हमारा कागज तैयार नहीं हो रहा है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट से किसी भी राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा हो तो वो हमें मैसेज कर दे, उस पर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दे, या साथ ही मैं मेरे नंबर पिन कर दूंगा, आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, कॉल कोई नहीं करेगा। मुझे बता दे सर ये डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं बन रहा है, ये दिक्कत आ रही है, फिर हम उसको आपकी कोशिश करेंगे। राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, चाहे आप कहीं से भी हो, और अदर राजस्थान के जो अदर स्टेट के भी हैं इस भर्ती में, तो उनकी भी कोशिश करेंगे हम मदद करने की। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर ले, और चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। आज के लिए साथियों इतना ही रहेगा, जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ, तब तक आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। थैंक यू।